में हमने ये चीजें डिस्कस की थी। क्या डिस्कस किया था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो डिपेंड करता है डी के ऊपर, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी क्या है? कोफिशिएंट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। पॉजिटिव है तो रियल और अनइक्वल रूट, इक्वल टू जीरो है तो रियल और इक्वल रूट्स, और नेगेटिव है तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उसका हमको सॉल्व नहीं करना। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग पेज नंबर 88 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5, तो जल्दी से क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, सबका ध्यान बुक पे होना चाहिए ना, क्वेश्चन पे होना चाहिए। क्वेश्चन पे देखो क्या लिखा है। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। आदित्य तेरा ध्यान नहीं है, बता रहा हूं मैं बोला ना सबका ध्यान क्वेश्चन पे होना चाहिए। क्वेश्चन को देखो, सबके सामने बुक होनी चाहिए, क्वेश्चन पे देखो क्या लिखा है और जो मैं पढ़ रहा हूं। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो शेफाली को जो मैथ्स और इंग्लिश में मिले थे मार्क्स, उन दोनों का सम कितना है? 30 है। आगे लिखा है हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। मतलब अगर उसको इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिले होते और मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा मिले होते, तो उसके जो मार्क्स उसको मिले उनका प्रोडक्ट कितना होता? 210। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, उसके मार्क्स फाइंड आउट करने दोनों सब्जेक्ट्स में। क्लियर ये चीज? तो 2 सब्जेक्ट्स हैं और दोनों के मार्क्स अननोन है यहां पर, लेकिन हमको पता है कि दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स का सम कितना है? 30 है। तो अगर मान लो एक सब्जेक्ट में उसको 10 मिला तो दूसरे सब्जेक्ट में कितना मिला होगा? 20। कैसे निकाला आपने? 30 माइनस 10 कर दिया। तो अगर एक सब्जेक्ट में x मिला तो दूसरे सब्जेक्ट में कितना मिला होगा? 30 माइनस x। समझ में आ गया ये चीज? सो लिखना अपनी नोटबुक में, लेट द मार्क्स ऑब्टेन by Shefali in maths is equals to x. So the marks obtained by her in English is equals to, इंग्लिश में कितना मिलेगा अभी आपने बताया कितना? 30 माइनस एक्स। ये लिख लिया सबने? ठीक है। अब उसके जो सेकंड लाइन है ना, उस पे थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा। उस लाइन में क्या लिखा है, मैं फिर से उस सेकंड लाइन को पढ़ता हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान देना। उसमें लिखा है हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। इसका मतलब अगर उसको मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा मिले होते तो मैथ्स में कितने मिले होते? x+2। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 कम मिले होते, तो इंग्लिश में इतने मिल रहे हैं उसमें 3 कम, मतलब क्या करेंगे? -3 कर देंगे इसमें से। तो उस केस में वो दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट कितना होता? 210 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां पर हम वो इक्वेशन बनाने के लिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा मतलब मैथ्स में कितना हो गया? x+2। इंग्लिश में 3 मार्क्स कम, तो इंग्लिश में पहले मिल रहे थे 30 माइनस एक्स, और यहां पर क्या कर देंगे? -3। क्लियर हुआ ये चीज? और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? 210। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते हैं, इस फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो, इंप्लाइज का सिंबल इस तरह से आप यूज करोगे अगर एक ही इक्वेशन को आगे सिंप्लीफाई करते हुए चल रहे हो तो। इंप्लाइज का सिंबल ये कितना हो जाएगा? 30 माइनस 3 मतलब 27 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 210। ये हो जाएगा। फर्दर दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये x मल्टीप्लाई होगा 27 से, तो ये कितना बन जाएगा? 27x। फिर ये x मल्टीप्लाई होगा इस -x से, तो ये कितना हो जाएगा? -x²। करेक्ट। फिर ये
+2 मल्टीप्लाई होगा 27 से, तो 27 का डबल 54। फिर उसके बाद ये +2 मल्टीप्लाई होगा इस -x से, तो क्या होगा इन दोनों का प्रोडक्ट? -2x, करेक्ट। दैट इज इक्वल्स टू 210। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए देखो कौन कौन सी टर्म्स यहां पर ऐड हो सकती हैं। यस, ये +27x ये वाली टर्म और ये -2x ये दोनों ऐड हो सकती है, तो इन दोनों का एडिशन कितना आएगा? 25x। ये -x² एज इट इज और ये +54 एज इट इज। राइट हैंड साइड में क्या बचा है? 210। अब हम ये सारी टर्म्स को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, जस्ट बिकॉज -x² उधर जाके क्या हो जाए? +x² हो जाए। तो ये शिफ्टिंग के बाद यहां पर क्या बचेगा? 0। राइट हैंड साइड में -x² उधर गया तो क्या बन गया? +x²। +25x उधर गया तो -25x, और ये +54 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -54, और इधर क्या बचा? +210। क्या ये एक्सप्रेशन समझ में आ गई सबको? इसके बाद और कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अच्छा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं x², और ये वाली दोनों टर्म्स, अच्छा -25x तो एज इट इज रहेंगी, ये वाली दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी। ये वाली दोनों टर्म्स क्या होगा? दोनों का एडिशन 156 +156 एंड इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहां तक का जो प्रोसेस है वो क्या है? क्वेश्चंस को पढ़ के हमको इक्वेशंस बनाना और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अरेंज करना। क्लियर? अब इसके बाद आता है सॉल्यूशन, तो आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ठीक है, बट हाँ, कर लो फिर से। इसके बाद हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करने जाएंगे, तो उसके लिए एबीसी निकालना होता है। ए x² का कोफिशिएंट, तो वो क्या है यहां पर? +1। बी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू कितनी है? 156। फिर उसके बाद हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट डी। डी का फॉर्मूला, गुड, डी इज इक्वल टू b²। बी की जगह पे क्या आएगा? -25 का स्क्वायर -4, ए के प्लेस पे आएगा 1 और सी के प्लेस पे आएगा 156। अब 25 का स्क्वायर जल्दी बोलो। वेरी गुड, 625 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 6 24 का 4, या गया 2, 4 5 20 +2 22 का 2, या गया 2, 4 1 4 +2 6, 624, दोनों का डिफरेंस 1, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, हटा दो ना, ये वाला पार्ट पूरा हो गया सबका। हम्म, अब उसके बाद यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल्स टू -b, तो क्या हो जाएगा ये? -25 प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाय 2a, सो 2 into 1, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। फर्दर x इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +25 प्लस माइनस √1 की वैल्यू क्या होती है? 1 डिवाइडेड बाय 2। तो एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे, तो आपको x की दो वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, क्या क्या आएगी एक बार देख लेते हैं। पॉजिटिव लोगे तो ये आ जाएगा 25 + 1/2, नेगेटिव लोगे तो x इज इक्वल टू आएगा 25 - 1/2, तो x की एक वैल्यू आएगी 13 और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 12। क्लियर ये चीज? अब x क्या था? मैथ्स में उसको कितने मार्क्स मिले वो चीज हमने x ली थी, तो अगर उसको मैथ्स में 30 मिल रहे हैं तो इंग्लिश में कितने मिलेंगे? ये मैथ्स है ना, मैथ्स में अगर हम मान लेते हैं उसको मिल रहे हैं 30, तो इंग्लिश में कितने मिलेंगे? 17। कैसे पता चला इंग्लिश में 17 मिलेंगे? 30 माइनस 13, क्योंकि हमको स्टार्टिंग में बोला था ना दोनों का सम कितना है? 13 है, तो 30 है, सॉरी। तो इसमें अगर 13 है तो इंग्लिश में 17, और अगर मान लो मैथ्स में 12 है तो इंग्लिश में कितना मिल रहा होगा? 18। तो ये दोनों आंसर्स करेक्ट होंगे। समझ रहे हो? ये दोनों आंसर्स करेक्ट होंगे। ठीक है, सो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय शेफाली विल बी, आपका स्टेटमेंट ऐसा होगा आंसर का, मार्क्स ऑब्टेन्ड
by Shefali will be 13 in maths and 17 in English, or 12 in maths and 18 in English. क्लियर ये चीज? ठीक है। सो एक बार कभी किसी ने मुझे पूछा था, मुझे याद नहीं है, कि दोनों आंसर तुमने पूछा था ना, हाँ, दोनों आंसर सही हो सकते हैं क्या? तो हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें दोनों सही हो सकते हैं। ठीक है, हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें अब। अच्छा, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ना चालू कर दो। हटा दो इसको। अच्छा, हो गया, बच्चा है। जिनका हो गया ना, क्वेश्चन पढ़ के एकदम रेडी रहो, नेक्स्ट वाला। हम्म। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। 6 है ना? यस, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट पे ध्यान देना। स्टेटमेंट यहां पर लिखा है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे कि जो डायगोनल है रेक्टेंगल का, वो 60 मीटर बड़ा है शॉर्टेस्ट साइड से, उसकी शॉर्टर साइड से। ठीक है, आगे लिखा है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। तो लॉन्गर साइड जो है डायगोनल की, वो 30 मीटर मोर है शॉर्टर साइड से। तो दोनों का कंपैरिजन शॉर्टर साइड के रिस्पेक्ट में दिया। फाइंड द साइड ऑफ साइड्स ऑफ द फील्ड। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, सबका ध्यान सामने। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ये हो गया वो रेक्टेंगुलर शेप्ड फील्ड। इसमें शॉर्टर साइड इधर वाली है, लॉन्गर साइड इधर वाली है। डायगोनल कौन सा होगा? ये हो जाएगा उस फील्ड का डायगोनल। ठीक है, अब डायगोनल और लॉन्गर साइड दोनों का रिलेशन किससे उसने बताया? शॉर्टर साइड के रेस्पेक्ट में बताया। क्या बोला? डायगोनल जो है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर बड़ा है, यही स्टेटमेंट है। तो हम शॉर्टर साइड को x कंसीडर करते हैं, तो डायगोनल कितना हो जाएगा? x प्लस 60, यही होगा। और जो लॉन्गर साइड है, मतलब ये, वो शॉर्टर साइड से कितना बड़ा है? 30 मीटर। तो लॉन्गर साइड की लेंथ कितनी होगी? x प्लस 30, करेक्ट। हाँ, 30 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, x प्लस 30 भी करेक्ट है। क्लियर ये चीज? तो अगर हम इस डायगोनल को ज्वाइन करते हैं, तो ये वाला जो पार्ट हमको दिखता है इस रेक्टेंगल का, वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि यहां पर क्या बन रहा है? 90 डिग्री बनेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल की ये तीनों साइड्स, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, कौन से थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम से। क्लियर ये चीज? तो आप जब सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो लिखोगे, लेट द शॉर्टर साइड बी एक्स। लेट द शॉर्टर साइड बी एक्स। बी एक्स meters. So the diagonal will be x plus 60 meters, and the longer side will be x plus 30 मीटर। ये हो गया। इसके बाद आप लिखोगे बाय पाइथागोरस, नहीं, पहले इसको हम मार्किंग कर दे, क्या मार्किंग कर देते? ए
बी सी डी। चलेगा, डायरेक्ट भी करोगे, लेकिन सिस्टमैटिक वे में करने के लिए मार्किंग कर देना बेटर है। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर? करेक्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है x तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बेस है x प्लस 30, तो ये हो जाएगा x प्लस 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक स्टेप क्लियर? ओके, अब इसके बाद बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो कई बच्चे करते हैं, यहाँ पर इसमें होल स्क्वायर जब लगता है a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं लगाते, तो वो मत करना। ठीक है, आपको यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर a है x और b है 60, तो क्या होगा? a स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 60 प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 60 का स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? ठीक है, राइट हैंड साइड में ये जो एक्स स्क्वायर है ये एज इट इज रहेगा, और अगेन यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसमें भी ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हुआ ये पूरा स्टेप? देखो यहां पर क्या किया है, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है। तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a और b मतलब x इंटू 60 प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 60 का स्क्वायर। फिर यहां पर भी ना ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आया, और यहां पर a स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखो प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 प्लस बी स्क्वायर, इसलिए 30 का स्क्वायर। क्लियर? अगर याद नहीं रहता तो साइड में आइडेंटिटी लिख देना। इसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। क्या होगा? सबसे पहले तो ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कटेगा ना, क्योंकि एक जब उधर शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, और यहां पर इन तीनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 120x। ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और यहां पर जीरो लगा इसलिए वो भी डबल हो जाएगा, 3600। राइट हैंड साइड में ये एक्स स्क्वायर प्लस इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 60x, और 30 का स्क्वायर कितना होगा? 900। ठीक है, यहां तक हो गया सबका क्लियर? अब उसके बाद ये वाली दोनों टर्म्स हम इधर पे शिफ्ट कर देते हैं। जब ये वाली दोनों टर्म्स इधर शिफ्ट हो जाएंगी तो लेफ्ट साइड पे बचेगा जीरो, राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 पहले से था, ये दोनों जब इधर आया तो माइनस 120x और माइनस 3600, ये हो गया। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में ये जीरो एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में ऐड होंगी, प्लस 60x माइनस 120x, डिफरेंस आएगा -60x। ठीक है, और ये प्लस 900 और यहां पर है -3600, डिफरेंस कितना आएगा? -2700। ये चीज सबको क्लियर ना? फिर उसके बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, तो अरेंज्ड है वैसे तो, बस यहाँ पर जीरो को राइट साइड लिख देते हैं लेफ्ट की जगह पे, और कुछ नहीं है। दैट्स इट, ये हो गया। चेक करते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया सबका। फिर उसके बाद क्या करना है बताओ? एबीसी निकालना है। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, बी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल्स टू -2700। फिर निकालेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। करेक्ट, पुट करते हैं, बी की जगह पे आएगा -60 और उसका स्क्वायर -4, ए के प्लेस पे 1, सी के प्लेस पे -2700। ठीक है, फिर उसके बाद फर्दर डी इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर होता है 3600, माइनस है स्क्वायर होगा पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस, ये दो जीरोस एज इट इज, 4 इंटू 27 कर दो, 27 का डबल कितना होता है? 54 का डबल कितना होता है? हाँ,
108, तो ये आ जाएगा 108। समझ गए ना? हम्म, ठीक है। अब इन दोनों को सम करो, कितना आ रहा है बताओ। अरे माइनस कैसे आ रहा है यार? कैसे नेगेटिव, वही तो मैं जानना चाह रहा 14400। ठीक है, ये आ गया सबका। हाँ भाई, ये डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में अपॉन टू नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़े। हम्म, ओके, आगे ध्यान देना। अब लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा माइनस बी, तो बी की वैल्यू कितनी है? -60, प्लस माइनस रूट डी, तो रूट डी की वैल्यू है 14400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, तो ए की वैल्यू 1 है। इधर पे ध्यान देना। अब माइनस माइनस ये हो गया प्लस, प्लस माइनस। अच्छा, 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। तो ये 12 का स्क्वायर 144 इंटू 100 है, ये समझ लो, है ना? तो 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो 10 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 10, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्लियर ये चीज? तो क्या आएगा वो? 120। हेलो, 6 बजे से ना मैं। अच्छा, नहीं नहीं, 6 बजे, 6 बजे। जी, हाँ, ओके। So x is equals to 180 upon 2 and x is equals to -60 upon 2। तो x की एक वैल्यू आएगी 90 और x की दूसरी वैल्यू आएगी -30। x क्या है भाई? लेंथ है। ठीक है, लेंथ है ना, या एक साइड की लेंथ है। हाँ, तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ऑब्वियसली हम x इज इक्वल्स टू क्या लेंगे? ये पॉसिबल नहीं है, तो x इज इक्वल्स टू क्या लेंगे? 90। तो वो जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी ब्रेड्थ या जो शॉर्टर साइड है उसकी लेंथ कितनी होगी? 90। तो लॉन्गर साइड की लेंथ कितनी होगी? 120। देखो रिकॉल करो, रेक्टेंगल वाला शेप रिकॉल करो। ये आया आपके पास 90, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? 120। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है लास्ट? ओके। हम्म, और शौर्य समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हटा दो ना ये, इसको मैं शेयर कर दूंगा ना पीडीएफ, उसमें से नोट कर लेना जो बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ूंगा, आप लोगों में से कोई एक पढ़ेगा। कौन पढ़ेगा बताओ जल्दी। हाँ, पढ़ राहुल। देखो, जब भी क्वेश्चन पढ़ने बोलूं तो 3 चीजें ध्यान रखना। एकदम लाउड होना चाहिए, सबको सुनाई दे, एकदम क्लियर होना चाहिए, और स्लो होना चाहिए, फास्ट नहीं। ठीक है? हाँ, ठीक है, पढ़ लिया सबने? तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है? पहली स्टेटमेंट क्या है? अरे स्टेटमेंट, क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट क्या है? पहले क्वेश्चन पे ही ज्यादा ध्यान देना है ना। पहली स्टेटमेंट है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। तो दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। समझ रहे हो? जैसे मान लो पहला नंबर है 4, दूसरा नंबर है 2, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसा उसमें बता रहा है। समझ में आया? फिर उसके बाद सेकेंड लाइन में क्या बोला उसने? द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो लार्जर नंबर का कितना है? 8 टाइम्स। क्लियर ये चीज? ओके। तो हम यहां पर एक काम करते हैं, पहले हम स्मॉलर नंबर को x ले लेते हैं। ठीक है, तो लिखो सबसे पहले लेट द स्मॉलर नंबर बी x। अच्छा, स्मॉलर नंबर को ही x क्यों लिया? उसके पीछे रीजन ये है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर बोला ना, तो इसीलिए x स्क्वायर बन जाएगा।
वाली सेकंड वाली स्टेटमेंट से। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स। ठीक है, अब वो जो सेकेंड वाली स्टेटमेंट है ना, उससे हमको लार्जर नंबर मिलने वाला है। तो सेकेंड वाली स्टेटमेंट क्या थी क्वेश्चन की? स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यही थी। तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर मतलब कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। यही मतलब हुआ उसका, सेकेंड वाली स्टेटमेंट का यही मीनिंग हुआ। सो लार्जर नंबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 8, ये हो जाएगा आपका लार्जर नंबर। ये भी समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो यहां पर हमको दोनों नंबर्स मिल गए, ये है स्मॉलर नंबर x और ये है लार्जर नंबर एक्स स्क्वायर अपॉन 8। थोड़ा सा गलत कर दिया एक्चुअली मैंने, वो बाय क्वाड्रेटिक बन जाएगा, गलत नहीं मतलब इससे भी बन जाएगा लेकिन थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। हम्म, चलो बना देते हैं इसी तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बनाने से एक बेनिफिट ये होगा कि आप एक नई चीज और सीख जाओगे। ठीक है, हाँ इसीलिए तो बोल रहा हूं। ठीक है, यहां तक हो गया सबका। अब फर्स्ट लाइन पे आते हैं। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट लाइन में द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर इज 180। तो लार्जर नंबर कौन सा है? ये है। और स्मॉलर नंबर कौन सा? ये है। दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। तो सबसे पहले लार्जर नंबर लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 8 और इसका होल स्क्वायर। समझ में आए? लार्जर नंबर का स्क्वायर, फिर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 180। क्या ये चीज समझ में आई सबको? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक्स की स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 4 हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 64 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, दैट इज इक्वल टू 180। यहां तक का स्टेप क्लियर? करेंगे ना, पहले एलसीएम लेंगे फिर ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा? 64। ये क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180। क्या ये स्टेप समझ में? एलसीएम ले लिया हमने 64 का। अब उसके बाद फर्दर ये जो 64 है इसको इधर पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180 इंटू 64। ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों से पूछूंगा कुछ। क्या पूछूंगा? 18 की टेबल। हाँ ले सकते हैं लेकिन अभी मत लेना, मैं बता रहा हूँ क्यों। हाँ, एलसीएम देखो, 1 और 64 का एलसीएम 64 आया, तो यहाँ 64 इससे मल्टीप्लाई होगा। एक्चुअली क्या होता है, जो एलसीएम आता है ना उसको डिनोमिनेटर वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 64 एलसीएम आया तो उसको 64 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स में जाएगा? 1 टाइम्स में। तो उसके न्यूमरेटर में 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो एज इट इज रहेगा। फिर वो 64 1 से डिवाइड होगा तो कितने टाइम्स में जाएगा? 64 टाइम्स में जाएगा। इसलिए यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा? 64 मल्टीप्लाई होगा। समझ में आई ये चीज? हम्म, क्लियर सबको? ओके, देख लिया टेबल? हाँ ठीक है, तो 18 फोरजा कितना होता है? 18 फोरजा 72। 72 का 2 ही आ गया 7। 18 सिक्सा 108 प्लस 7 115, 115 यही आएगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद ये वाली पूरी टर्म इधर पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो गया एक्स टू द पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस 11520 इज इक्वल टू 0। क्लियर ये चीज? हाँ, अब ये कौन सी इक्वेशन है? ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। पावर 4, वेरिएबल की पावर 4 मतलब बाय क्वाड्रेटिक, पावर 3 मतलब क्यूबिक, पावर 2 मतलब क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे?
इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, समझो इधर ध्यान दो, क्या किया, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा, ठीक है, -64 x² -11520 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ सबको? ऐसा हमने इसलिए किया जस्ट बिकॉज अब हम एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दे वाई से। एक्स स्क्वायर अगर वाई से रिप्लेस होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा बताओ जल्दी, वाई स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 64y, एक्स स्क्वायर की जगह y आ गया ना, -11520 दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आई ये चीज? हाँ, बिल्कुल नहीं काटेगा, ये पूरा लीगल है, कोई लीगल चीज मैं नहीं सिखा रहा हूं, ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? ओके, सो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या वो दोनों मेथड है, दूसरा मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देख लो, मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इसलिए उसी की क्वेश्चंस। ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ए बी सी निकालेंगे, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -64, सी इज इक्वल टू आ जाएगा -11520। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे डी, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, फिर उसके बाद डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -64 का होल स्क्वायर, -4 ए के प्लेस पे 1, सी के प्लेस पे -11520, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अच्छा, माइनस का स्क्वायर ये तो प्लस होना है, 64 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 4096। एक मिनट ना, 2 2 4 2 8 2 32 2 64, 2 raised to power 6, 2 raised to power 12, 2 4 2 8 2 16 2 32 64 128 256 512 1024 2048 और 2048 और 4096, हाँ ठीक है करेक्ट है, 4096 होता है, ठीक है। माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करोगे 0, 4 2 8 4 5 20 का 0, ये आ गया 2, 4 1 4 प्लस 2 6, ये आ जाएगा प्लस 46080, चेक करो यही आ रहा है क्या 46080, दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 5 डिजिट है ना, 6 9 + 8 17 का 7, ये आ जाएगा 1, 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 6 + 4 10, ये आ जाएगा 1 5 50176, यही आ रहा है क्या? डिस्क्रिमिनेंट भाई ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया, अब इसका रूट भी निकालना पड़ेगा तो प्रॉब्लम जाएगी थोड़ी सी, तो हमको फैक्टराइजेशन यूज करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है चलो। हाँ, क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हो, फैक्टराइजेशन पहले ट्राई कर लेते हैं ना। लॉन्ग डिवीजन एक्चुअली सबको मुझे याद दिलाना पड़ेगा, इसलिए फैक्टराइजेशन सबको याद रहता है। 50176 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जार 2 5 जार 10, और ये कितने टाइम्स हो जाएगा 2 0 2 8 जार 16 2 8 जार 16, यही होगा 25088, हाँ। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 5 जार 10 4 4, फिर 2 से डिवाइड होगा 6 जार 2 जार और 2 7 जार 7 जार, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा ना, एक मिनट, 6272, हाँ करेक्ट, फिर 2 से डिवाइड होगा, कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 3 जार 2 1 जार 2 3 जार 2 6 जार, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जार 2 5 जार 10 2 6 जार 12 2 8 जार 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जार 2 8 जार 2 4 जार, फिर 2 से डिवाइड होगा, चेक करते जाना ना एक बार, 2 3 जार 6 2 9 जार 18 और 2 2 जार 4, फिर 2 से डिवाइड होगा, कितने टाइम्स हो जाएगा 1 जार, और ये आ जाएगा 2 9 जार 18 2 6 जार 12, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जार 18 2 8 जार 98 आएगा ना, फिर 2 से डिवाइड होगा 98, कितने टाइम्स हो जाएगा 49, यस, फिर 7 से और फिर 7 से, है ना, ये आ जाएगा, तो 2 के कितने पेयर बने, 1 2 3 4, और ये हो गया 5, और ये 7 का एक पेयर, तो 2 टू द पावर 5 इंटू 7 ऐसे ही हुआ, 2 टू द पावर
2 2 4 2 8 2 16 2 32 32 इंटू 7 32 इंटू 7 कितना होता है 7 2 14 का 4 ये आ गया 1 7 3 21 प्लस 20 2 4 2 2 4 यही हो रहा है क्या चेक करो तो 2 2 4 2 2 4 का स्क्वायर आना चाहिए ये चेक करते हैं 2 2 4 का स्क्वायर यस यही है ठीक है तो थोड़ा कैलकुलेशन इतना फास्ट करना पड़ेगा हमको ठीक है ओके इरेज कर दो ये पूरा ये सब मेथड आप लोग पढ़े हुए हो ना फैक्टराइजेशन हमने रियल नंबर्स में पढ़ा है चैप्टर 1 में नहीं भी पढ़ा तो उसके पहले बचपन में तो जरूर पढ़ा है कैसा क्वेश्चन इससे बड़े बड़े कैलकुलेशन भी मिलते हैं इसको डिलीट कर रहा हूं ना कि रखे रहा हूं साइड में कहीं कर दूं ना तो 224 आया था ओके यहां पर लिख देता हूं रूट डी इज इक्वल्स टू 224 बिकॉज हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते समय यूज करना है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a फॉर्मूला लिख दिया अब x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी थी -64 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू कितनी है सीधा रूट डी की वैल्यू पुट कर देते ना रूट डी की वैल्यू है 224 ठीक है डिवाइडेड बाय 2a तो 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू है यहां पर 1 ओके फिर x इज इक्वल्स टू ये 64 हो जाएगा प्लस माइनस 224 अपॉन 2 ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यू लेंगे x क्या था इस क्वेश्चन में वैसे नंबर था क्या स्मॉलर नंबर पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ लिखा था क्या नहीं लिखा था ओके चलो ठीक है तो x की एक बार पॉजिटिव लेके वैल्यू निकालेंगे एक बार नेगेटिव लेके वैल्यू निकालेंगे पॉजिटिव में x की वैल्यू क्या रही बोलो हाँ 144 288 डिवाइडेड बाय 2 यस करेक्ट 144 नेगेटिव में क्या रही वो भी बताओ -80 हम्म तो x की वैल्यू 144 और -80 यार ये x नहीं ये y है ना हाँ यस करेक्ट करेक्ट सॉरी हाँ हम्म अच्छा तुम लोग डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है मैं बता दूं इसको अगर डिलीट कर x मत लिखो उसको x लिखा हुआ ना ऊपर में स्क्वायर लगा दो क्योंकि y इक्वल टू क्या था एक्स स्क्वायर था ना समझ रहे हो तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई चलेगा फिर काट के एक्स स्क्वायर लिख दे ठीक है यहां तक हुआ क्या सबका बताओ जल्दी ओके इधर ध्यान दो पहले समझ लो आगे पीडीएफ इसका तो शेयर हो जाएगा उसकी चिंता मत करो y इज इक्वल्स टू 144 आया हमारे पास और y इज इक्वल्स टू क्या आया -80 आया y था एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -80 तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √144 और यहां पर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √-80 √-80 इज नॉट ए रियल नंबर इट इज ए इमेजिनरी नंबर तो ये डिलीट हो जाएगा तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 12 x की वैल्यू आ जाएगी 12 तो स्मॉलर नंबर 12 होगा तो लार्जर नंबर हमने क्या लिया था बताओ जल्दी लार्जर नंबर क्या था एक्स स्क्वायर अपॉन 8 तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर अपॉन 8 12 का स्क्वायर अपॉन 8 8 से कितने टाइम्स हो जाएगा 8 वन सा 8 8 8 जा 64 तो आंसर क्या आएगा 18 लार्जर नंबर 18 स्मॉलर नंबर 12 ठीक है शॉर्ट सॉल्यूशन एक बता देता हूं दूसरा सॉल्यूशन बता देता हूं मैं बोला ना ये मैंने स्टार्ट में एक चीज थोड़ी सी गलत पकड़ ली इसीलिए सॉल्यूशन बड़ा हो गया एक्चुअली अगर हमने स्मॉलर नंबर को एक्स लिया ना लार्जर नंबर को एक्स लेते ना तो ज्यादा आसान हो जाता बताऊं वाला आसान सॉल्यूशन बता दूंगा लेकिन ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट थी पता है आपको समझ में आना चाहिए कि बाय क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक में कैसे बदल के सॉल्व किया जाता है ये इसलिए मैंने इस तरीके को फिर आगे कंटिन्यू रखा हटा रहा हूं 1 मिनट ध्यान देना इस पे इस लाइन पे ध्यान देना आप ठीक है हमने स्मॉलर नंबर को एक्स लिया
लार्जर नंबर ये आया था। अब अगर हम लार्जर नंबर को x लेंगे तो क्या चेंजेस होंगे समझना। लेट द लार्जर नंबर बी x, तो ये वाला जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स लार्जर नंबर, मतलब क्या हो जाएगा 8x। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर विल बी रूट ऑफ 8x। क्लियर हुआ। फिर से बताऊं, लार्जर नंबर को अगर हम x लेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्या थी, क्या थी ये स्टेटमेंट, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ये बन जाएगा। तो स्मॉलर नंबर क्या आ जाएगा, रूट 8x बन जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट क्या थी कि दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना है 180। तो लार्जर नंबर का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब रूट 8x का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 180। समझ में आया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ रूट और स्क्वायर कटेगा तो क्या हो जाएगा 8x, और 180 इधर शिफ्ट होगा तो माइनस 180 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। समझ गए। ठीक है। अब ये बहुत आसानी से और सिंपल कैलकुलेशन से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज मुझे पता चल गई थी कि ये वाला मेथड ज्यादा इजी है, लेकिन मैं बोले ये वाला भी एक बार देख लो कि कैसे करते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, इससे सॉल्व करना। और सेम चीज आपको भी समझ में आ जानी चाहिए 2 स्टेप के बाद कि ये मेथड टफ होने वाला है। समझ रहे हो ना। जैसे मैंने 2 स्टेप परफॉर्म किया कि अगर मैंने स्मॉलर को एक्स लार्जर को ये लिया तो मुझे समझ में आ गया दूसरे स्टेप के बाद कि ये बहुत बड़ा होगा। तो आप अपोजिट लेके ट्राई करके देख लेना। ठीक है। ओके। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस आगे बढ़ जाए। हम्म, जिन्होंने नोट नहीं किया ना पीडीएफ शेयर करूंगा उसमें से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस पूरे चैप्टर के। ठीक है। मतलब अगर प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन निकालोगे ना कम से कम 5-5 बार दोनों क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है एक बार क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ना। मैं ही पढ़ रहा हूं क्वेश्चन का स्टेटमेंट। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है अ ट्रेन ट्रेवल्स, एकदम ध्यान से इधर उधर कोई बात नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी। अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाएगी तो उसको 1 घंटे कम लगेंगे। ठीक है। आगे लिखा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो पहला आपका सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट होगा। लिखो जल्दी से, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। अब क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस भी गिवन है जो कि फिक्स्ड है। अभी अभी पहले इस पे ध्यान दे, उसके बाद वो वाला डिस्कशन करेंगे। ठीक है। डिस्टेंस यहां पर फिक्स्ड है, वो कितना है 360 किलोमीटर। अब सिचुएशन समझना, यहां पर मैं रफ वर्क बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है। इधर पे रफ वर्क है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम को इधर और स्पीड को इधर भेज दो, यही होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम लगेगा, 1 घंटे कम लगेगा। ठीक है। तो यहां पर हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। देखो एकदम सिंपल वे में समझना, पहले उसको कितना टाइम लग रहा था जब उसकी स्पीड इतनी थी, डिस्टेंस इतना था, तो कितना टाइम लग रहा था। आप कैसे निकालोगे वो टाइम, इस फॉर्मूले से। कितना टाइम लग रहा था देख के बताओ, 360 अपॉन एक्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इससे आपने निकाल लिया उसको कितना टाइम लग रहा था। समझ में आई ये चीज पहले। लेकिन जब उस ट्रेन ने अपनी स्पीड बढ़ाई, कितनी बढ़ा ली 5 किलोमीटर पर आवर, तो नई स्पीड कितनी हो गई x+5, नई स्पीड हो गई x+5। अच्छा डिस्टेंस में कोई चेंज होगा क्या, नहीं वो उतना ही है।
तो अब नया टाइम कितना लगेगा उसको, इसी फॉर्मूले से कितना लगेगा नया टाइम, 360 अपॉन x प्लस 5। ये पहले टाइम लग रहा था और ये अब टाइम लग रहा है, और क्वेश्चन में बोल रहा है अब जो टाइम लग रहा है वो 1 घंटे कम है, मतलब पुराना टाइम माइनस नया टाइम इज इक्वल टू कितना, 1 आवर प्लस 1 आवर, यही होगा ना। पहले 5 घंटे लग रहे थे, अब 1 घंटे कम लग रहे हैं, मतलब 4 घंटे लग रहे हैं, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आई सभी को, नहीं आई, ठीक है। जिनको आया आगे स्टार्ट करो, जिनको एक बार और चाहिए समरी मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। ओके देखो, फॉर्मूला ये होता है टाइम का, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब दो सिचुएशन है, पहले जब ट्रेन की स्पीड इतनी है, डिस्टेंस ये है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इस फॉर्मूले से बताओ कितना लगेगा। टाइम लगेगा डिस्टेंस मतलब कि 360 अपॉन स्पीड मतलब कि x, तो पहले उसको इतना टाइम लग रहा था, अब उसने स्पीड बढ़ा दी, अब उसकी नई स्पीड कितनी हो गई, x प्लस 5। अब कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन नई स्पीड, ये नया टाइम लगा, ये पुराना टाइम और ये नया टाइम, और क्वेश्चन में बोल रहा है 1 घंटे कम लग रहा है, तो पहले जितना टाइम लग रहा था माइनस अभी जो जितना टाइम लग रहा है, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आवर, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि अब 1 घंटे कम लग रहे हैं, तो पहले अगर 10 घंटे लग रहे थे तो अभी 9 घंटे लग रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ इक्वेशन, ठीक है। सो ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब डायरेक्टली हम ये एक स्टेटमेंट लिख देंगे, या आपको लिखना है तो ये फॉर्मूला लिख दो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1 आवर। क्लियर हुआ ये चीज, नहीं है समझ में सुयश, हाँ तो बनाना चालू करो फिर, ठीक है। यहां तक हो गया। अब इसके बाद हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे अरेंज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के लिए सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या जाएगा दोनों का, x इंटू एक्स प्लस 5, ये एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इसे ध्यान देना, अब ये जो न्यूमरेटर वाला 360 से क्या मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5, ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस 5 माइनस ये वाले 360 से क्या मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई होगा, समझ में आया, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। फर्दर हाँ ले सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो फर्दर से, ठीक है। 360 x से मल्टीप्लाई होगा 360 x, 360 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 5 जीरो, ये 0 हो गया, 5 6 30 का 0, ये आ गया 3, 5 3 15 प्लस 3 18, 1800 आ जाएगा, माइनस 360 x डिवाइडेड बाय ये वाला एक्सप्रेशन x इंटू एक्स प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ ये पूरा स्टेप, एक बार चेक कर लो। फिर ये 360x और ये माइनस 360x कट जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, 1800 इज इक्वल टू ये वाला पूरा टर्म इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा। स्टेप देखते जाओ, जहां डाउट है तुरंत पूछो। क्लियर है, 1800 इज इक्वल टू ये ब्रैकेट ओपन होगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x होगा। क्लियर, फिर 1800 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। क्लियर हुआ ये स्टेप। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब क्या करना है, ए बी सी, जल्दी बोलो, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू माइनस 1800। डिस्क्रिमिनेंट निकालो, क्या होता है, गुड। फिर वैल्यू पुट करते हैं, बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस 1800, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 18 फोर जा, नहीं सीखे हो अभी तक, ठीक है। फिर उसके सम करेंगे, क्या हो जाएगा, 7225, यही होगा डिस्क्रिमिनेंट। अब 7225 किसका रूट होता है निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन से, पॉजिटिव आएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहां हाँ क्या,
डिस्क्रिमिनेंट एक बार चेक करो, सबका यही आ रहा है ना? नहीं भाई, 289 किसका स्क्वायर होता है? ये एब्सेंट था ना उस दिन, इसीलिए। बताओ किसको याद है 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। ठीक है, यहां तक के स्टेप में कोई प्रॉब्लम तो बोलो जल्दी, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम। निकालो ना उसको, या पूरा याद करा दूं 100 तक का? बहुत कॉन्फिडेंस है, 10 बजे तक हो जाएगा क्या? ओके, सो सबसे पहले आई थिंक ये 5 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, 5 से डिवाइड होगा तो 5 वन सा 5, 5, यस, 5 वन सा 5, 5 फोर जा 20, और ये आ जाएगा 2, 5 फोर जा 20, और 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, और 5 9 जा 45। अब देखो जैसे ही 289 आ गया तो आपको याद आ जाएगा 17 का स्क्वायर होता है, तो इसको 17 से डिवाइड करोगे तो 17 टाइम्स में जाएगा, फिर 17 वन जा 17, मतलब एक 5 का पेयर और एक 17 का पेयर, तो 17 5 जा क्या हो जाएगा? 85। तो यहां पर रूट डी की वैल्यू हो जाएगी √7225, एंड दैट इज इक्वल टू 85। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, चलेगा। एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन में इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि कई बार कई क्वेश्चंस में हम हमारा डिस्क्रिमिनेंट में कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आता है, समझ रहे हो ना? जैसे कि ये 85 आ गया, हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर न आए, तो रूट के अंदर ही रहने देना, उसको पॉइंट में नहीं लिखना है हमको, इसलिए। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट मिल गया। अब उसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है आप लोगों को। x is equals to माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी सो हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू 85 है, डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1, सो x इज इक्वल्स टू, एक बार पॉजिटिव लेंगे तो -5 प्लस 80 अपॉन 2, और नेगेटिव लेंगे तो x इज इक्वल्स टू -5 माइनस 80, नहीं 85 है। हम्म, तो आंसर आ गया सबका 40 किलोमीटर पर आवर। हम्म, किसी को कुछ डाउट तो पूछ लो एक बार। क्लियर? हम्म, अनवी, कुछ डाउट? इसके बाद एक्चुअली हमको करना है 10, 11 कर दें क्या पहले? 11, 9 और 10, एक्चुअली 9 को बाद में करेंगे, उस टाइप के और कुछ क्वेश्चन लेते हुए, और टाइम भी अभी कम बचा ना, तो इसलिए मैं छोटा क्वेश्चन देख रहा हूँ। 11 पहले करते हैं, 11 कर लेते हैं पहले, 11 थोड़ा छोटा क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है, हटा दो इसको। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना, अनवी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना है। ओके, सो वी हैव टू स्क्वायर्स, हमारे पास दो डिफरेंट स्क्वायर्स है। सपोज एक स्क्वायर ये है,
और दूसरा स्क्वायर ये है। ठीक है, स्क्वायर समझ गए ना, स्क्वायर क्या, वो पावर 2 वाला स्क्वायर नहीं, ये स्क्वायर जिसकी दोनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल। तो ये दो स्क्वायर्स हैं। ठीक है, और यहां पर पहला स्टेटमेंट जो बोलता है वो किसके बारे में बता रहा है? सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स, दोनों के एरिया का सम 468 है। ठीक है, और उसके बाद लिखा है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है? 24 है। ठीक है, तो हमको साइड्स निकालनी है। कैसे करें सॉल्व, बताओ। हम्म, एरिया को एक्स नहीं, साइड को एक्स। हम्म, इस स्क्वायर की एक साइड को हम ले लेते हैं एक्स। ठीक है, इस स्क्वायर की एक साइड को हम ले लेते हैं एक्स, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा? 4x। यही होगा, समझ में आया ये चीज? क्लियर हुआ? अब ये वाला जो स्क्वायर है इसकी साइड को हम ले लेते हैं, मान लो y। दो वेरिएबल आ गया, दो वेरिएबल नहीं आना चाहिए लेकिन अभी आ गया, चलो ठीक है। तो यहां पर वेट, एक मिनट ध्यान दो सब। इसका पेरीमीटर 4x सबको समझ में आया ना? तो इसका पेरीमीटर कितना होगा बताओ? 4y। अब दोनों के पेरीमीटर में रिलेशन सेकंड स्टेटमेंट में क्या है? नहीं, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है। क्लियर हुआ ये चीज? तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना गिवन है? 24। क्या ये स्टेप समझ में आया? यस। तो यहां पर अगर 4 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 24। फर्दर फर्दर 4 इधर चले जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 4, तो ये कितना आ जाएगा? 6। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू आ गया 6। तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, ऐसे ही होगा। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? x माइनस 6। एक बार चेक करो क्या ये समझ में आया? फिर से एक्सप्लेन करूं? हम्म, करेक्ट। यहां तक क्लियर हुआ क्या सबको? अब प्रॉब्लम ये है कि दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो देखो एक वेरिएबल तो x है, दूसरा वेरिएबल जो y है उसको हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 6 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने y की वैल्यू क्या निकाल ली है? x माइनस 6 निकाल ली। समझ में आई ये चीज? अब नेक्स्ट जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है इस क्वेश्चन में, वो क्या है? दोनों के एरिया का सम। तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर इस वाले स्क्वायर का एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इस वाले स्क्वायर का एरिया क्या होगा? वाई स्क्वायर, जिसको कि हम x माइनस 6 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ में आई ये चीज? तो पहले वाले स्क्वायर का एरिया एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे वाले एरिया का स्क्वायर ये, और दोनों के एरिया का सम कितना गिवन है क्वेश्चन में? 2 468। दोनों के एरिया का सम है 468। ये हो गया एक्सप्रेशन। समझ में आई ये चीज? अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। नाइन्थ वाले ठोकना चालू कर देते, टाइम हो गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर ये चीज? अब इसके लिए एक्स स्क्वायर एज इट इज होगा, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 468। समझ में आया कि यहाँ तक का स्टेप? बताओ। ठीक है, इसके बाद एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। इन दोनों का, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस 12x, इसका स्क्वायर 36, ये इधर जाएगा माइनस 468 इज इक्वल टू में 0। क्लियर हुआ ये स्टेप? इसका थोड़ा सा और आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कितना का डिफरेंस? 432 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल लेना, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। 2 अपॉन में चले जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। चेक करो एक बार ये यहां तक समझ में आया क्या? इसका पेरीमीटर 4x, इसका पेरीमीटर 4y, दोनों का डिफरेंस 24। यहां से हमको y मिल गया x के फॉर्म में, तो यहां पर ये x और ये x माइनस 6।
दोनों के एरिया का सम आपको गिवन है 468, तो दोनों का एरिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पे एक्स माइनस 6 आ गया, स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के एक्सपांड किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज किया, 2 कॉमन निकाल के कट किया, ये बन गया इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशन सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू जो होगी ये पहले वाले स्क्वायर की साइड की लेंथ होगी, और जो x माइनस 6 होगा वो दूसरे वाले स्क्वायर का साइड का लेंथ होगा। क्लियर ये चीज? ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, इसको भी आप लोग करना है सॉल्व। ठीक है? अच्छा, इसके बाद हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्लास के लिए एक और होमवर्क मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में जैसे ही आप लोग आओगे ना, तो मैं आज की क्लास से वर्ड प्रॉब्लम जो मैंने करवाए ना, उनमें से एक क्वेश्चन दूंगा एज ए टेस्ट। ठीक है? तो प्रैक्टिस करके आना यही वाले। वो बड़े वाले का एक छोटा वाला भी तरीका बता दिया ना। ठीक है? ओके।